हमारे बीच में हमारे मनीष भाई हैं, लेकिन उससे पहले मैं करुणा बहन से कहूँगा संस्था का परिचय संक्षेप में देंगे। करुणा बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आप सभी को बीके संस्था का परिचय संक्षेप में देती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936-37 में हैदराबाद सिंध में हुई। यह संस्था कोई धर्म मत पंथ नहीं है, यह शैक्षणिक आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ स्वयं परमपिता शिव ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर यह मनुष्य आत्माओं को पढ़ाते हैं। इस संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है, सूखा अकाल पड़ जाए तो बरसात की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही सृष्टि पर जब बुराइयों का अंधकार छा जाता है तो ज्ञान रोशनी की जरूरत पड़ती है। परमपिता शिव परमात्मा ने जिस तन में प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा रखा, और ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाया, जिन्होंने सुना और अपने जीवन में धारण किया, वे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए। इसलिए इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। आज से 86 वर्ष पूर्व जब शिव परमात्मा ने जैसे ही ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, उस समय अनेक भाई बहन अपने परिवार सहित इस संस्था में शामिल हो गए। उनको ज्ञान योग का 14 वर्ष तक गहन अध्ययन कराया गया। फिर शिव परमात्मा के आदेशानुसार 1950 में सभी भाई बहन माउंट आबू आ गए और 1952 में ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर निकले। 1952 से लेकर अब तक पूरे विश्व में 10,000 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें लगभग 12 लाख भाई बहन रोज विद्या अध्ययन करते हैं। इस स्कूल के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान अर्थात आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। योग, आत्मा का परमात्मा से योग अर्थात मिलन कैसे मनाए। धारणा अर्थात मनुष्य अपना जीवन देवता समान कैसे बनाए। सेवा, कि ईश्वरीय संदेश जन जन तक कैसे दिया जाए। इस संस्था को अब तक अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के पुरस्कार मिल चुके हैं। इस संस्था को राष्ट्रीय संघ में एनजीओ की मान्यता भी प्राप्त है। यह संस्था 3 बॉडियों में बटी हुई है। पहली, वर्ल्ड रिन्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। दूसरी, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। इस संस्था की राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ब्रांच रजिस्टर्ड है। इसके अंतर्गत 21 विंग बने हैं जो ईश्वरीय संदेश देने का कार्य करती है। हर विंग की अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें लगभग 140 देशों की भिन्न भिन्न विंग की आत्माएं भाग लेती हैं। इस संस्था द्वारा माउंट आबू में कई बड़े बड़े संत सम्मेलन भी हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े संत महात्माएं भी पधारे और उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि यह संस्था नई सृष्टि को बनाने की सेवा कर रही है, बहुत ही सराहनीय है। भारत सरकार ने भी इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के नाम की 10,000 टिकट निकाली, जिसका उद्घाटन 7 मार्च 1947 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा हुआ। इसी तरह यह संस्था नैतिक मूल्यों के आधार पर मनुष्य आत्माओं में
ईश्वरीय संस्कार और ज्ञान योग से मनुष्य में देवताई संस्कार भरने और नई सृष्टि को बनाने की सेवा कर रही है। आप, हम और सबके सहयोग से इस धरा पर बहुत जल्दी स्वर्ग आएगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा कहलाएगा कहलाएगा। ओम शांति।